आपने बोला क्या मम्मी मैं सुखी हूँ क्या कोई को भी नहीं रहे या मम्मी बेटा तू है तू मैंने बतावा कोई नहीं रे 3 महीना 7 दिन है रे बच्चे क्या मिला के देगा मनोज जी हैं वो विजय जी की पत्नी है, साथ आई है। मनोज आपकी बात होती रहती थी, क्या आप खुद ही रहते हैं? डर लगता था वहाँ? मनोज कितने टाइम पहले गई थी आपको? अभी गई है 23 तारीख में 1 महीना हुए वो। तो पहले कभी ऐसा लगा आपको कुछ माहौल खराब है आप भी वहाँ? हाँ बस एक तो वो भी बाइक टीचर में हमारी भी 3 बच्चे हो गए बोल बेटी जो बता दे और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किसके कदर भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है पूरे गांव की। यहीं नहीं आसपास के गाँवों के लोग भी यहाँ पहुँचे। निंदनीय और कायराना हरकत है और जितनी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। सर केंद्र सरकार कुछ निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे तो कल समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि केंद्र सरकार और सुरक्षा सलाहकार गृह मंत्री साहब ने सबने मिलकर एक विस्तृत बैठक भी बुलाई है और एक पूरी रूपरेखा तैयार करके इस प्रकार के कायराना हमले करने वालों को निश्चित रूप से सज़ा भी देना और सुरक्षा प्रदान करना वहाँ के चाहे आम नागरिक है या बाहर के अन्य राज्यों के जो जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, इसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट एक दिल्ली में तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी ऐसी हरकतों पर एक्शन लिया जाएगा। सर अपने पूरे क्षेत्र की राजस्थान के नौहर क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनमें एक तरीके का भय तो हो गया बिल्कुल। नौहरी नहीं, आपको बताऊं मैं हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ के रायसेन नगर के भादरा के संगरिया के तमाम तहसीलों के दोनों ज़िलों के बहुत सारे युवा वहाँ काम कर रहे हैं और जो आतंकवादियों का मकसद है भय पैदा करना वो उसमें कतई कामयाब नहीं होंगे। केंद्र सरकार पहले भी सख्ती से इस मामलों को डील किया और अभी भी और ज़्यादा सख्ती इस मामले में केंद्र सरकार करेगी। कहीं ना कहीं 370 भी इसी के धारा 370 आतंकवादियों के मन में क्या चल रहा है ये तो अब वही जाने, पर निश्चित रूप से उनका जो भय और खौफ का वातावरण पैदा करने की जो उनके मंसूबे हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि एक मजबूत केंद्र सरकार है, वह कतई उनको इस मामले में कामयाब नहीं होने देगी। क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्र को युवाओं को यही संदेश है कि आप भयभीत ना हो, घबराने की आवश्यकता नहीं और पूरी सरकार और आपका परिवार सब लोग आम जनता आम सेंटीमेंट आपके साथ है। बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा और सुरक्षा और सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत जल्दी एक विस्तृत प्लान दिल्ली में बन रहा है जिसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। भगवान गांव से रामनिवास शर्मा। इस विजय कुमार बेनीवाल की जो कल गोली लगने से आतंकवादियों द्वारा मौत हो गई थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूं भाई कश्मीर को छोड़कर जितने भी भारत के राज्य हैं उनके जो कर्मचारी हैं कश्मीर में ड्यूटी देते हैं उसकी सुरक्षा का मुद्दा है वो गंभीरता से उठाए और उसके सुरक्षा का पूरा प्रबंध राज्य और केंद्र सरकार करें। सरकार के प्रति युवाओं सरकार के प्रति रोष देखा जा रहा है, परंतु वहाँ की पब्लिक है वो सरकार का या कर्मचारियों का सहयोग नहीं करती है, वो आतंकवादियों को वहाँ पर पनाह देती है और उसका सहयोग करें तो हम सब मिलकर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जितने भी बाहर गैर के कश्मीरी लोग कर्मचारी हैं उनका एक बार वहाँ से तबादला करके उनके गृह जिलों में भेजा जाए
और बाद में उसको आतंकवादी या आतंकवादी लॉबी के जितने भी लोग हैं उसका पूरा तरह सफाया किया जाए। पूरे गांव में शौक है सर क्या? पूरे गांव में नहीं, पूरी नॉर्थ ईस्ट और पूरे ज़िले में हर नागरिक इस घटना से स्तब्ध है। जिस तरीके का ये वज्रपात इस परिवार पे टूटा, आप अनुमान लगाइए जिस बच्चे की 4 महीने पहले शादी हुई, अभी जब हम अर्थी लेके आ रहे थे तो मेरी निगाह बच्चे के पैरों के अंगूठे के नाखून के निशान पे पड़ी। मेहंदी का रंग नहीं सूखा। वो बच्चा इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बैंक की नौकरी में था और जिसका कोई कसूर नहीं हो। ड्यूटी करते हुए बच्चे को सिर्फ देश में दहशत फैलाने के लिए मौत के घाट उतारा। इसे आज हम मेरे क्षेत्र का, हमारे गांव भगवान का हर बच्चा नागरिक दुखी है और मैं इस परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इसके परिवार को हौसला दे कि वो इस आघात को सहन कर सके। यही मैं कामना करना चाहूँगा ईश्वर से। टारगेट किलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? टारगेट किलिंग लगातार हो रही है सर जम्मू कश्मीर आतंकवादियों इस टारगेट किलिंग के बारे में लगातार मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है। वहाँ राज्यपाल राष्ट्रपति शासन है, जो पूर्व में धारा 370 को सबसे बड़ा रोड़ा मानते थे कंट्रोल करने में। केंद्र की सरकार ने धारा 370 को हटाया, पूरे देश में वाहवाही लूटी। तो फिर आज ऐसे क्या कारण है कि वहाँ के राज्यपाल वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने में असफल हो रहे हैं? पूरा तंत्र उनके कब्जे में है। और मेरा जहाँ तक मानना है, देश के अंदर हर सूबे के अंदर अशांति का माहौल है। पंजाब को ले लो, किस तरीके से वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस लेके किस तरीके का हादसा हुआ। एक मोस्ट वांटेड जेल में बैठा हुआ कह रहा है कि हत्या मैंने करवाई। जिस तरीके की हमारी कानून व्यवस्था है उसके अंदर सारी बातें ये संभव है। मैं देश की सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये केंद्र के चुनाव का 2023-24 का चुनाव नज़दीक आएगा, मेरा ये मानना है कि इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पुलवामा जैसी घटना 2019 से पहले हुई, आज उसी सूबे में ये माहौल बनाया जा रहा है। इस पे सरकार ध्यान दे और वहाँ के सरकारी तंत्र को पूरा ध्यान करते हुए इस पर अंकुश लगाना चाहिए। मैं ये